नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 27 फरवरी और 27 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में 1 मार्च 2023 को 15 जिलों के 17 शहरों में विभिन्न आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका शुभारंभ शांति धारीवाल के द्वारा किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के 15 जिलों के 17 शहरों में लगभग 4300 फ्लैट और विला के लिए विभिन्न आवासीय योजना शुरू होगी और राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल 1 मार्च को इन योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। लगभग 4300 फ्लैट और स्वतंत्र आवासों के लिए योजनाएं हैं वो लॉन्च की जा रही है। वर्तमान में राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त है पवन अरोड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 के लिए राजस्थान के किस जिले के प्रख्यात लोक गायक गफूर खान मांगणियार को देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इनका संबंध है वो राजस्थान के बाड़मेर से है। गफूर खान मांगणियार जिनको गायन के क्षेत्र में साल 2020 के लिए केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 23 फरवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2019, 20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी रत्न और अकादमी पुरस्कार प्रदान किए थे, जिसमें राजस्थान के 3 कलाकारों को पुरस्कार दिया गया था। तो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जिसमें साल 2021 के लिए मूकाभिनय लोक जनजातीय नृत्य एवं रंगमंच कलाकार के जो प्रसिद्ध कलाकार विलास जानवे जो उदयपुर से है, इनको 2021 के लिए पुरस्कार मिला था। 2020 के लिए प्रख्यात लोक गायक गफूर खान मांगणियार जो बाड़मेर से है और इनको गायन के लिए 2020 के लिए पुरस्कार दिया गया था। और 2019 के लिए जो प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी जो पुष्कर अजमेर से है, इनको अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राजस्थान के 3 कलाकारों को पुरस्कार मिला था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें सम्मान स्वरूप इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ताम्रपत्र, अंग वस्त्रम और 1 लाख रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान खो खो लीग का मेगा इवेंट किस माह में राजस्थान में आयोजित होने जा रहा है। तो राजस्थान खो खो लीग का आयोजन है वो जून 2023 में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो SR स्पोर्ट्स एंड प्रमोशन और राजस्थान खो खो एसोसिएशन के सहयोग से राजस्थान खो खो लीग का मेगा इवेंट है वो जून 2023 में आयोजित हो रहा है। इस मेगा इवेंट में राजस्थान मारेगा छलांग के नारे से खिलाड़ियों के विकास और प्रतिभा के उद्देश्य के साथ राजस्थान के अलग अलग शहरों में सर्वश्रेष्ठ 8 टीमें इसमें हिस्सा लेगी। 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वाली इस लीग में 200 खिलाड़ी 10 दिन में 13 मैच खेलेंगे। तो इसमें जो लीग के जो डायरेक्टर है संदीप चौधरी के अनुसार शुभंकर सुल्तान पोस्टर का भी विमोचन है वो हाल ही में जारी किया गया है और लीग की औपचारिक शुरुआत हुई है। पिछले साल अगस्त में भारत की पहली अल्टीमेट खो खो नामक लीग का आयोजन किया गया था। तो राजस्थान खो खो लीग जिसका आयोजन जून 2023 में होना है। खो खो एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो प्राचीन भारत से जुड़ा है। खो खो उपमहाद्वीप में अगर बात की जाए तो कबड्डी के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय गेम है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में 48वां रोज शो 2023 का आयोजन कब किया गया है। तो जयपुर में रोज शो का आयोजन किया गया है। जो 48वां रोज शो 2023 है वो 26 फरवरी को आयोजित हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान द्वारा 26 फरवरी को जयपुर के प्रसिद्ध सिटी पार्क में 48वां रोज शो 2023 का आयोजन किया गया है। द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से आयोजित इस रोज शो में 400 से ज़्यादा किस्म के गुलाबों की प्रदर्शनी की गई थी। सोसाइटी के द्वारा हर साल फरवरी माह में रोड शो के आयोजन को लेकर है वो निर्देश जारी किए हैं। हर साल फरवरी माह में सिटी पार्क जयपुर में इसे आयोजित किया जाएगा। अच्छे गुलाबों की किस्मों को सम्मानित भी यहाँ पर किया गया था। इसके अलावा कई पेंटिंग कंपटीशन सहित अन्य रचनात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी इसमें आयोजित की गई थी। तो वो इसमें जो मुख्य सचिव उषा शर्मा इसमें कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी।
नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में कहां पर 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र लगाए जाने की घोषणा की है। तो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो बजट पेश किया गया था, जिसमें बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र स्थापित किए जाने को लेकर घोषणा की थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र लगाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में की गई है। बाड़मेर में 1000 करोड़ रुपए की लागत से पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान का जो पहला लिग्नाइट पर जो आधारित बिजली घर है वो गिरल बाड़मेर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक समीक्षा के अनुसार जीएसटी से राजस्व जुटाने में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का 11वां स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जीएसटी से राजस्व जुटाने में राजस्थान 11वें नंबर पर है। राजस्थान इस दौरान 33,209 करोड़ रुपए है वो जमा किए गए हैं। जीएसटी की करीब 1/3 से अधिक राशि है वो आईजीएसटी श्रेणी में जमा होती है और लगभग इतनी ही राशि राज्य जीएसटी के खाते में जमा की जाती है। तो राजस्थान जीएसटी से कमाई के मामले में देश में 11वें स्थान पर है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर, फिर दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। संसद में जो आर्थिक समीक्षा पेश की गई थी, जिसमें 31 दिसंबर तक जीएसटी से 9.76 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आया था, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व केवल महाराष्ट्र के खाते से आया है। तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान है वो 11वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में विकसित स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किया था 5 फरवरी को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नई दिल्ली के बीकानेर हाउस को जो राजधानी में जो कल्चर हब के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है बीकानेर हाउस में, और इसी क्रम में यहाँ पर स्कल्पचर पार्क है वो बनाया गया है। मुख्य सचिव राजस्थान की उषा शर्मा ने 5 फरवरी को इस पार्क का उद्घाटन किया था। इस पार्क में अत्याधुनिक एवं समकालीन कला और संस्कृति की झलक देखने को मिल जाती है। तो इंडिया आर्ट फेयर के दौरान इस स्कल्पचर पार्क की नींव रखी गई थी और अब यह शुरू हो गया है, बनकर तैयार हो गया है। यह स्कल्पचर पार्क राजस्थानी कला, संस्कृति और विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैसलमेर में आयोजित किए गए मरु महोत्सव के दौरान मिस मूमल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस मूमल 2023 का खिताब जीता है गरिमा विजय ने, जो बीकानेर से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 3 से लेकर 5 फरवरी को मरु महोत्सव का आयोजन स्वर्ण नगरी जैसलमेर में किया गया था। इस दौरान कई प्रतियोगिता भी हुई थी, जिसमें मिस मूमल प्रतियोगिता हुई थी जिसमें 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। बीकानेर की गरिमा विजय ने मिस मूमल 2023 का खिताब अपने नाम किया था। इस दौरान अन्य कई प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें पाली के गणपति सिंह को मिस्टर डेजर्ट 2023 का खिताब दिया गया था। तरुणा उज्ज्वल को मिसेज जैसलमेर घोषित किया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मूमल महिंद्रा की प्रेम गाथा पर आधारित मूमल महिंद्रा झांकी भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक राजस्थान में कहां पर बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखना, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक है जो जयपुर में बन रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक है वो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में बनाया जा रहा है। अब तक बनने वाले ट्रैक है वो लाल रंग के होते थे, तो ये पिंक कलर का देश का पहला ट्रैक है जो बनाया जा रहा है। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक को तैयार करने के लिए सिंथेटिक जो मटेरियल है वो स्विट्जरलैंड से आएगा। पिंक कलर के ट्रैक पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप आयोजित हो सकेगी और 7 करोड़ रुपए की लागत से इस ट्रैक को बनाया जा रहा है, जो अगले 6 महीनों में एथलीट के उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2023 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो विश्व पुस्तक मेले का आयोजन है वो नई दिल्ली में हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 9 दिवसीय मेगा जो पुस्तक मेला है, विश्व पुस्तक मेला 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसे आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वायत्त संगठन नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। इस पुस्तक मेले में जो इतिहास, कला और संस्कृति जैसे विषयों पर शीर्षक भी शामिल होंगे। नेक्स्ट है,
हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है 24 फरवरी को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है तो 24 फरवरी को मनाया गया है। हर साल 24 फरवरी को देश के लिए केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड CBEC की सेवा का सम्मान करने के लिए इसे मनाया जाता है। यह दिन 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम कानूनों के बनने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सीमा शुल्क GST जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर और नारकोटिक्स को भारत में केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशनर्स के फेस रिकॉग्निशन आधारित वार्षिक सत्यापन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? एक बार फिर से सुनिएगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशनर्स के फेस रिकॉग्निशन आधारित वार्षिक सत्यापन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो रीट के एग्जाम हो रहे हैं उनको राजस्थान करंट अफेयर्स का विश्लेषण का वीडियो आपको डेली मिल रहा है। वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आपको आगे एग्जाम में देखने को मिल सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।